हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए, जैसे कि हम देख रहे थे मैथ की प्रैक्टिस सेशन, उसी तरह हम शुरू करते हैं मैथ की बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं। यानी ये आपका कोई जो प्रैक्टिस होगा ऑल एग्जाम्स, ठीक है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी वनडे एग्जाम हो गया, आप उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ की पहली क्वेश्चन की ओर और ध्वस्त करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि दूसरा घोड़ा पहले की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी क्या थी? माना कि तय की गई दूरी, अभी तो दूरी पता नहीं है, अगर हम दूरी को x मान लेते हैं, दूरी को हम x मान लेते हैं, क्या मानेंगे? दूरी को अगर हम x मान लेते हैं, यानी दूरी बराबर तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? x। हम तय की गई दूरी मान रहे, ठीक है, तय की गई दूरी क्या मान रहे हैं? तय की गई दूरी को हम x मान लिए। अगर हम जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे, अगर x/10, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर, चूंकि एक ही दिशा में जा रहा है, क्या जा रहा है? एक ही दिशा में जा रहा है। जब एक ही दिशा में जाएगा तो उसको हम माइनस करते हैं, एक ही दिशा में जाएगा तो हम माइनस करेंगे, तो x/10 x/15 बराबर 12 मिनट अधिक समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है अधिक? 12 मिनट। जब 12 मिनट है तो इसको मिनट है तो इसको हम घंटा में बदलने के लिए 60 से हम क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। 60 से हम क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका हो जाएगा 30, 10 या 30 तो x 3x माइनस 15 दूनी 30 2x बराबर 12×5 = 60। इसको काट सकते हैं, यानी 1/, आपका कितना हो जाएगा? 5। जब 1/5 तो इसको भी हम काट सकते हैं, 5×6 = 30 6। ये जाएगा इधर 3x - 2x, 3x - 2x जब बचे, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा सिर्फ, x बराबर 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तिरछा, तो 6 में से 1 मल्टीप्लाई होगा, 6 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, यानी x बराबर तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? x बराबर 6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? x बराबर 6 किलोमीटर। ठीक है, नोट करिएगा। अगली क्वेश्चन, 6:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच की न्यून कोण क्या होगा? न्यून कोण पूछ रहा है। ठीक है, अब 6:25 इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है 11/2 इंटू m माइनस h गुने 30। अब बोलिएगा ये क्या लिख दिए? h का मतलब आवर्स यानी घंटा, h के मतलब आवर्स यानी घंटा, m के मतलब मिनट। बस क्या बोल रहा था कि 6:25, तो 11/2, 6:25 मिनट 25 माइनस 6 गुने 30। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, माइनस 2 से अगर इसको हम भाग लगा देते हैं, 2 से अगर इसको हम भाग लगाएंगे तो 5.5 इंटू 25 हो जाएगा ना, 5.5 इंटू 25, क्योंकि 2 से जब भी 11 को हम भाग लगाएंगे तो 5.5 में कट जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। अब इसको 25 को हम 55 से भाग लगाते हैं, गुना करते हैं, यानी 5.5 में 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 पचे 125, 12 25 पचे 25 112 और 25 पचे 125 5 12 25 पचे 125 12 137।
कितना हो जाएगा 137.5 माइनस 180। अब घटाएंगे इसको तो 5 बचेगा ही दशमलव, क्योंकि 5 घटेगा तब दशमलव। अब इसको हम घटाएंगे तो बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ये बच गया 7, 7 में से 3 जाएगा 4 और 1 में से क्या 0, यानी 42.5 आपका क्या हो जाएगा डिग्री आंसर। कितना आएगा न्यून कोण 42.5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये आपको क्लॉक में पूछता है क्वेश्चन रीजनिंग में। ठीक है, इसी तरह पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के पावर 31 में इकाई का अंक क्या होगा। आज बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आया, लेकिन मजा आएगा। 3 के पावर 31 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई अंक पूछ रहा है, 3 के पावर 31 को यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो पावर वाला को हम सबसे पहले भाग लगाते, कितने से भाग लगाएंगे 4 से, और जो मेरा शेषफल रहेगा उसी को फिर पावर हम लगाएंगे जब तक कट ना जाए। 4 से भाग लगाएंगे 27 चौक 4 सते 28, 3 के पावर 3 बचेगा, क्योंकि 4 से भाग लगाएंगे 31 को, 7 बार में लगाएंगे तो 28, शेषफल कितना बचेगा 3, चूंकि इससे कम हो जाए। ठीक है, कम हो गया, 4 रहता तो हम क्या मानते, अगर 4 को 4 से भाग लगाते तो फिर उसको हम 1 मानते। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, इसको यूनिट डिजिट निकालना है तो 3 × 3 × 3, क्योंकि 3 बार 3 3 3 9, 9 3 27। अब यूनिट डिजिट यानी लास्ट का अंक पूछ रहा था, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 7, आपका 7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किधर गया, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही अच्छे आज प्रश्न है, मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन डेली तो अच्छा ही रहता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और उसको बोल रहा है 47 से विभाज्य किया जाए। 47 से विभाज्य किया जाए यानी भाग लगाया जाए। जब हम 47 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में 47 दूनी 94, यहां बचेगा 6, ये आ गया 0, 1 बार में जाएगा 47, शेषफल बचा 13, शेषफल कितना बचा 13। अब 47 में से 13 घटा देंगे तो बच जाएगा 34, कितना बचेगा 34। बोल रहा है क्या है, अब 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब 4 अंकों की पूछ रहा है, कितने अंकों की 4, क्योंकि 47 से तो 1000 विभाजित हुआ नहीं। अब 4 अंकों की विभाजित करना है तो उसमें हम घटाए और 1000 में 34 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यानी 1000 क्या हो जाएगा 34 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अगर 34 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 1034 आपका आंसर हो जाएगा। 4 अंक, अब 47 से भाग लगा लीजिए, कट जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, यही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए हम थोड़ा ऑप्शन भी लिख लेते हैं। 6√1, 6√1 ताकि बताने में आसान हो। 3√8, √8, √8 और √16 और 4th√4, 4th√4। ठीक है, क्योंकि इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, ये क्या है स्क्वायर रूट, यानी ई स्क्वायर के फॉर्म में है।
जब भी निकलेगा तो स्क्वायर के फॉर्म में, यानी 4 आएगा। कुछ नहीं इसके आगे लगा होते स्क्वायर के फॉर्म में, ये 3 लगा दिए थे, यानी इसका क्यूब होना चाहिए। 8 जो आ रहा है क्यूब होना चाहिए, यानी 2 का ये कितना है क्यूब, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का क्यूब। ये 1 का पावर कितनों भी रख लीजिए, 6 रख लीजिए, 1000 रख लीजिए, 10,000 रख लीजिए, एक ही आएगा। ये दोनों आपका परिमेय संख्या हो गया। अब फोर्थ रूट का आपका निकलेगा नहीं, यहाँ 2 आएगा। अब 2 का पावर 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर ये तो निकल जाएगा, लेकिन फोर्थ निकलेगा नहीं ना, ये फोर्थ आना चाहिए था इसका, जब स्क्वायर हो या फोर्थ रूट हो, यानी आपका अपरिमेय संख्या फोर्थ रूट 4 हो जाएगा। फोर्थ रूट 4 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 है। इसके चौथे पद का अनुपात, यानी चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, तो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए BC/A होता है फॉर्मूला। ठीक है, रेशियो में BC/A, तो 5 और 21 हो जाएगा, B और C इंटू A आपका 3, 3 7 21, यानी चतुर्थ अनुपात 7 5 35, चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा 35 आंसर। ठीक है, चतुर्थ अनुपात कौन सा हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजाओं में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आपको यदि एक वर्ग का भुजाओं में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये भी फॉर्मूला A+B फॉर्मूला लगा देते हैं, A+B+AB/100, ये फॉर्मूला पर आपको वृद्धि वाला बन जाएगा। तो 30%, तो 30 प्लस 30% बढ़ भी रहा है, प्लस 30 गुने 30 बटे 100, तो 2 0 से 2 0, 30 30 60 प्लस 9 यानी 69%, कितना हो जाएगा 69% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी समूह की 6 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जबकि समूह के सभी 14 अंकों को एक साथ लेने पर माध्य 17 प्राप्त होता है। 8 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य कितना होगा। क्या पूछ रहा है, किसी समूह की 6 सबसे बड़ी, मान लेते हैं हम कि 8 बड़ी संख्याओं का औसत x मान लेते हैं, 8 बड़ी माध्य संख्याओं का औसत x मान लेते हैं। ठीक है, कितना माने हम संख्याओं का माध्य x, तो 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, 6 गुने 15 प्लस 6 गुने 15 आगे है 8 गुने x हो जाएगा, बटे कितना बोल रहा था 14 है। ठीक है, कितना है 14 बराबर 17। ठीक है, बराबर 17। अब इसको 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 8, 90 प्लस 8x बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या 14 7 98, क्या 8 हासिल 9, 14 9 23 238, तो 8x बराबर इधर जाएगा 90 घट जाएगा, तो 238 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 23 में से 9 जाएगा 14, यानी 198, कितना बचेगा 198, 90 घटेगा तो 198, यानी 8x बराबर 198, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 3 38, 8 चौका 32, 3 38 24 24.3, 90 घटेगा तो कितना बचेगा
अरे गधा हमें 8, 23 में से 9 गया 14, यानी 1 से बराबर 8 दून 8 है का नाम 8, 8 है का नाम 8, 8 है 8 8 8 8, कितना बचेगा 6 68, 8 64, 4.5 यानी 8 बचे 40, 18.5। 1 से बराबर कितना हो जाएगा 18.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 है। मतलब एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, इसका एक क्षेत्रफल दिया है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है चारों इस कोनों को 31,000 कितना है 31,684, 31,684। तो एक कोना अगर इसको हम निकालते हैं तो पहले तो हम वर्गमूल इसको निकालते हैं ताकि एक कोना हमको पता चल जाए एक साइड कितना का है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। टोटल एरिया 31,684 का है, 31,684 का हम वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले पीछे से हम जोड़ा लगाते हैं। तो ये लगेगा 2 से लगाएं तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 से लगाते हैं 3 से तो भी ज़्यादा हो जाएगा, 1 1 1 1 से लगाएंगे तो एक बार में यहाँ आएगा 2, 1 16 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 से लगाते हैं तो 7 7 49 के 9 हासिल, 4 और 7 दूनी 14 4 18, 189 और लगे 8 बार में का नहीं, 1016 में से 9 गया 7, ये हो गया आपका कितना 20 में से 18 जाएगा 2, कट जाएगा 8 ज़्यादा हो जाएगा, 27 बचा, यहाँ 7 7 14 और 2 7 7 14 2 1 3। अब यहाँ उतरेगा 8 और 4, 88 64 2 दूनी 4, चूँकि 8 से हम लगाते हैं क्योंकि 8 बड़ा ही है 2 से कम ही जाएगा। 88 64 के 4 हासिल 6, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 और 6 38। ठीक है, और 38 24 3 27 यानी 178। कितना इसका वर्गमूल, एक भाग कितना आया 178। ठीक है, 178 यानी वर्ग का आगे बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 मीटर स्क्वायर है, जिस पर जमीन से 1 2 3 4 मीटर ऊंचाई पर तार बांधा जाना है। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक है तो कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वर्ग की परिमिति होता है 4 गुने भुजा, तो एक भुजा 178, तो वर्ग का परिमिति कितना होता है, वर्ग का परिमिति 4 गुने भुजा, यानी तो 4 गुने भुजा यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई, तो 4 8 32 के 2 और 4 7 28 से 3, 4 8 32 के 2, 4 7 28 से 3 31 3, 4 3 7 712, 4 7 सॉरी 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 17 चौका 68 3 71। ठीक है, 712। आगे बोल रहा था लंबाई, तो अविष्ट तार की लंबाई आपका हो जाएगा 712 गुने 4, क्योंकि 4 दिया था गुने, आगे बोल रहा था 5% बढ़ाया जाता है तो यानी 105% यानी 100, तो 4 से ही कट जाएगा 25 बार में, तो 5 से 55 25 से 5 से ही 5 दूनी 10, 5 1 5 21, 5 से अब भाग लगाते हैं तो कितना बार में जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं 5 से, चाहे पहले गुना कर लेते हैं, 21 दूनी 42 के 2, 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 और 4 25 के 5 हासिल 2 है, 21 7 147 और 2 49 149 बटे 5, 5 से भाग लगाओ, 5 दूनी 10, कितना आएगा 5 दूनी 10, 4 बचा 49, 5 9 45 बचेगा 4, 4 5 9 45, 1 0 20 5 चौका 20, यानी 2990.4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना आएगा 2990.4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा।
चलिए अगली क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। किसका है? हाइट एंड डिस्टेंस का। बोल रहा है 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। टावर से इमारत की कितनी दूरी पर स्थित है? टावर की इमारत से कितनी दूरी पर स्थित है? ठीक है, मान लीजिए एक अवनमन कोण, चलिए टावर बना दिया जाए। ठीक है, ये दिया आपका 32√3, 32√3, ये आपका 60 हो गया। यहाँ भी अब अवनमन कोण 60 हो जाएगा। ठीक है, अब अवनमन कोण हो गया। आगे बोल रहा था कि एक 60 दिया है और फिर क्या बोल रहा था? 32√3 एक ऊंचे टावर के शीर्ष से एक इमारत का पाद अवनमन कोण 60 डिग्री। टावर की इमारत की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, टावर की इमारत की दूरी पूछ रहा है, तो भी आपका कितना हो जाएगा? 60 ही हो जाएगा। इसको हम x मान लेते हैं, x मान लिए। अब 10 थीटा बराबर 10 60 बराबर लिख सकते हैं लंब बटे कितना होता है? 10 60 बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब कितना? 32√3 बटे x, 32√3 बटे x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 60 का मान √3, तो x बराबर 32√3 अपॉन √3 हो सकता है, या यहाँ भी √3 लिख सकते थे। 10 60 का मान कितना होता है? चलिए ये भी हम लिखते हैं। 10 60 का मान √3 बराबर x, √3 से √3 x बराबर 32, आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर दूरी कितना हो जाएगा? क्योंकि दूरी यही पूछ रहा था। x बराबर 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर सॉरी। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है सतीश ने एक उपन्यास 6 दिनों में पढ़ा। सतीश ने एक उपन्यास 6 दिनों में पढ़ा। प्रतिदिन वह इसे 1.3/4 घंटों तक पढ़ता है, तो उपन्यास को पूरा करने में वह कितने घंटे लगाए? एक दिन में पढ़ रहा है, 6 दिन में पढ़ रहा है। ठीक है, प्रतिदिन वो इसे कितने? 4 4 3 7, 6 गुने 4 3 7 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 7 या 21 बटे 2। पूर्णांक में अगर लिखेंगे 10 दूनी 20, 1 21 बटे 2। दशमलव में लिखेंगे 10.5 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, ऑप्शन आपका किस में दिया है? पूर्णांकों में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगली क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, रेलगाड़ी से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? रेलगाड़ी से। क्वेश्चन बोल रहा है 156.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 57 किलोमीटर पर आवर की गति से किसी प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी लंबाई ही दूरी होता है ना? लंबाई ही दूरी होता है। चाल बराबर हम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, सॉरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक ही फॉर्मूला पे आप सारा चीज निकाल सकते हैं। चाल कितना दिया है? दूसरी दूरी को हम x मान लेंगे, दूसरी दूरी को हम x मान लेंगे, चूंकि ठीक है, क्योंकि लंबाई निकालना है ना, एक दूरी दिया हुआ, दूसरा निकालना है प्लेटफॉर्म का, तो भी ऐड हो जाएगा। किधर गया? 57 किलोमीटर पर आवर। चाल कितना दिया? 57 किलोमीटर पर आवर। मीटर में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं? गुना, 5/18 से गुना। दूरी एक दिया है 156.5, दूसरी दूरी को हम लंबाई प्लेटफॉर्म को हम x मान लेते हैं। समय दिया है 53 सेकेंड, समय आपका है 39 सेकेंड, सॉरी 39 सेकेंड। समय कितना है आपका? 39 सेकेंड। अब चूंकि हम काट लेते हैं इसको, काटिए। 3 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे इसको 19 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 13 बार में,
ठीक है, 3 से काट दिया 13 बार में। इधर आपका अब मल्टीप्लाई 19 × 5 = 195, या ऐसे करिए 156.5x 156। अगर इसको हम मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 95, 95 × 5 बराबर 95 × 13। 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 5 = 10, 0 1 बचेगा, 2 × 6 = 12, 1 13 के 3 हासिल 1, ठीक है। और 2 × 5 = 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 1 313 + 2x। इधर अगर हम मल्टीप्लाई 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, और 13 9 में 117 और 6 23, 123, यानी 1200 कितना आ गया 35। तो 2x बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में 1235 में से 313 क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी 900 कितना बचेगा 22, 922। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, 1 2 6 12, 2 1 9 1, 461, सही है, 461 मीटर, सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, यदि कोई वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी दिया है 480, समय दिया है आपका चाल दिया है आपका 60। तो 10 से 10 6 से 8 बार में, यानी 8 सेकेंड। कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।